आफ्टरनून दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में हम समझेंगे वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, कल भी हमने वाटर इमेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस को सीखे थे। ठीक है, और आज भी हम वाटर इमेज के कुछ सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे। ठीक है, इसको आप कह सकते हो सेकंड टाइप। ठीक है, आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को सीखेंगे किस तरीके से। इससे पहले हम आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने दिया था आपको क्वेश्चन नंबर पहला कि 6:20। ठीक है, अब इसको हल करना है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको 6:20 में 7:30 को ऐड करना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पर आ गया 6 6 12 13, मतलब 1:50। ठीक है, अब 1:50 को आपको क्या करना है, 12:60 में से 1:60 को क्या करना है, 50 मिनट को घटा देना है। ठीक है, जब आप 1:50 को घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 बजकर कितना हो गया, 11 बजकर कितना हो गया, 11:10। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से लगाया होगा तो ये हो जाएगा गलत। इसको लगाने का तरीका है कि जब अगर यहाँ पर एक नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे डायरेक्टली आपको जोड़ने को मैंने बोला था, तो आप अपने हिसाब से मत लगा कि यदि चलिए सर 13 को तो हम एक ही बोलते हैं। यहाँ पे आप अगर 13 आ रहा है तो 13 लिखिए। अब कैसे घटाना ये देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे 120 कैसे, 12 का दुगुना 24 और 6 का दुगुना 120। अब 24 120 में से हमको क्या करना है, 13 50 घटाना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अगर संख्या 24 120 आप लिख सकते हो, चलो ठीक है। अगर ये 120 अगर ये कम है, ठीक है, तो आप 60 में से घटा सकते हो। ठीक है ना। और अगर 50 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको 120 से घटा देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने घटाया 10 आया, और अगर आपने 24 में से 13 को घटाया तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको घटाना है। आपको यहाँ पे आपको 24 में से 13 आप घटाओगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब आपका 11:10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते थे और इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। लेकिन एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो कि आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि 3:08। ठीक है, तो 3:08 को आपको क्या करना है, लगाना है। तो 3:08, ठीक है, प्लस 7:30। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 38 मिनट और ये हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, तो आपको 12:60 में से 10:38 को घटा देना है। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा कितना, 2। ठीक है, और यहाँ पर 2, मतलब 2:22 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। मैं तीसरा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तीसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन देख नहीं रहा होगा आपको, हाँ देखा। ठीक है, अब तीसरा है आपका 5:10। तो 5:10 और 7:30 को ऐड करिए, यहाँ पे 40, तो 7 3 10। ठीक है, और 7 3 10 से 11 12, तो यहाँ पर 12:40 हो गया। ठीक है, अब 12:40 को कितना है, आपको 12:60 में से 12:40 को घटा देना है। ठीक है, तो आप घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब तो यहाँ पर कितना जो आपका आया 20। ठीक है ना, ये जो 20 है, ठीक है, एक्चुअल में अगर आप 12 में से 12 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओनली आपको दिया होगा 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक के जो क्वेश्चन है, अगले टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन देखिए, नीचे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8:40 को, ठीक है, 8:40 हो रहा है तो उसका जल प्रभाव बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर 8:40 आपने लिखा, 7:30 को ऐड किया, कितना हुआ, 4 3 7 70 हुआ। अब यहाँ पे 8 7 7 14 15 हुआ, मतलब 15:70। ठीक है, चूँकि यह 12:60 से अधिक है,
ठीक है। तो आपको 24:120 में से घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आपने लिख दिया और यहाँ पर 70, ठीक है। यहाँ आपने लिखा तो 15 में से अगर आप घटाते हो 24 को, जो है कि 15 में से आपको घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बना सकते हो 4 है, तो यहाँ पे आप एक यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 4 चल जाएगा और 4 चल जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 70 में से घटाना है, तो यहाँ पर आपको करना होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 12 में से 7 को घटाना है, तो 12 हम घटाओगे, ठीक है। तो 7 3 10, ठीक है, 11 12 मतलब 5, ठीक है। तो 9:50 आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचते कि अगर एक आप ये भी सोच रहे होगे, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, 7 12 है, 7 3 10 11 12, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि चलो ठीक है 12:07 था, तो अगर मैं आप ये सोच रहे होगे चलो सर यहाँ पे 15 आप तो ये भी सोच रहे होगे ना कि 3 बज के मतलब कि 3 क्या बज रहा है, मैंने 4:10, यही आपका आंसर होता है, क्योंकि 15 को आप 3 कहते हो, 70 है ही। अगर 15 को 3 कह रहे हो, 15:60 हुआ मतलब 4 बजा, 10 मिनट और बढ़ाए तो 4:10 हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा और आपका जो राइट आंसर है ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से मैंने लगाया देखिए, 8:40 लिखा हुआ है, लिखिए, ठीक है। 7:30 को ऐड करिए जैसा कि पहले ऐड करते थे, जितना आए उतना लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 15 आ रहा है तो 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लिया आपने, क्योंकि ये दोनों संख्या 7 से भी अधिक है, ये अधिक है मिनट, और ये जो 12 है इससे भी अधिक है। तो आपको 24:120 में से घटाना है। याद रखिएगा कि जो नीचे आप जब संख्या जोड़ोगे ना, तो अगर अधिक आती है दोनों तरफ की, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि 24:120 में से घटा देना होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 12 का दोगुना करना है, 6 का दोगुना करना है, ठीक है। तो अगर 24 में से 15 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे 14 लोगे तो 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो 9 आ गया। 120 है, यहाँ पे 0 आ गया, 7 में से 12 में से घटाओगे तो 50 आएगा, मतलब 9:50 आपका यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, समझ गए हो गया आप। 1 सेकेंड देख लीजिए, आप देखिए, ठीक है। 120 में 70 घटाया 50, 24 में से 15 घटाया 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं उसको कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन आ गया कि अगर 6:40 हो रहा है तो जल पृथ्वी में क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपको हल करने का तरीका मैं बताता हूँ, कोई खोजाबाजी नहीं। पहले 6:40 लिखिए, 7:30 ऐड करिए और यहाँ पर 4 3 7 हुआ और 6 6 12 13 हुआ, ठीक है, 13 हो गया। अब देखिए ये जो संख्या है, ठीक है, ये क्या है, 12:60 से दोनों क्या है, अधिक है, ठीक है, क्या है, अधिक है। अब आपको क्या करना है इसके बाद कि जैसा कि मैंने बताया था, अगर अधिक है तो आपको 24:120 में से घटाना है, तो यहाँ पे 13 लिख दिया और यहाँ पर 70, ठीक है। तो 70 में से अगर आप 12 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। यहाँ पे 0 आया, 12 में से 7 या 5, ठीक है। अब देखिए 24 में से आपको 13 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 4 में से 3 जाए 1, ठीक है, 2 और 2 है और 1 2 में से 1 जाए 1, मतलब 11:50 आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते, सोचते कि सर यहीं पे आ जा रहा है, तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे 13:70 आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो आंसर आता वो क्या आता, 1 क्या बता, मतलब 2:10 आता। कैसे, क्योंकि 13 बज ही रहा है, 13:07 मतलब कि 2 बजा, 2:10 आपका आंसर आ गया था। 10 से जो बचता वही आपका आंसर आ गया था। लेकिन ये चीज़ें आपकी गलत हुआ थी, इसीलिए आपको अगर 13:70 आया मतलब कि यह 12:60 से अधिक है, इसलिए आपको 24:120 में से घटाना है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन नया है, दूसरा है 9:10 को आपको हल करना है, किसका प्रतिबिंब बताना है। 9:10 को आपने लिखा, ठीक है, 7:30 को ऐड किया 40 होगा
अब देखिए 7 7 14, ठीक है, और 8 9, 7 7 14 15 16, मतलब कि 16:40, ठीक है। ठीक है, कैसे दे रहे हैं? 7 7 14 15 16, ठीक है। तो 16:40 हो गया। अब आपने इसको देखा कि यह जो संख्या है आपकी 12:60 से क्या है, अधिक है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तुरंत याद होनी होगी कि आपको 24 करना है और 120 लिखना है, उसमें से आपको 16:40 को घटा देना है, ठीक है। अब 16:40 मतलब होता है कि 4:40। ऐसा आप मत लिखिएगा, ट्रेन वाला मत सोचेगा कि अगर मैं ट्रेन पे जाता हूँ तो 16:40 होता है तो वहाँ पे 4:40 होता है। आपको वो सब भूल जाना है, जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, ठीक है। इसमें केवल मिरर इमेज पूछ रही है, आपको रियल टाइमिंग नहीं पूछ रही कि बताइए क्या होगा, इसमें मिरर इमेज की बारी बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 0 0 घटाया, 12 में से 4 जाए कितना, ठीक है, तो 2 गया 2 4 गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6। अगर 12 में से 4 जाएगा, ठीक है, तो 2 इधर चला गया, ठीक है, और 2 और चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना करना है, 24 में से 16 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाना है तो 4 चला गया, 5 6 चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 8, ठीक है। और यहाँ पर चूँकि आपने ले ही लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया, तो एक में से एक जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, तो ये कट ही जाएगा। 8 बज के जो है कि 80 मिनट हो रहा है, ठीक है, तो 8 बज के 80 मिनट हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि इसको आप देखोगे तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। अगर आंसर में ये भी लिख सकता है कि 8:80, ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में लिखेगा कि 9 बज के कितना हो जाएगा 70 80, 9:20 भी आपका आंसर लिख सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में या तो ये लिखेगा या तो ये लिखेगा, अगर ये लिख रहा है तो आप इसको जोड़ के देख सकते हो, क्योंकि अगर 8:80 है मतलब 8:60 मतलब 9 बजा, और 20 आपका बच रहा है तो 9:20 हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखिए दोबारा बताओ, जैसे कि 8:80, ठीक लिखा हुआ है, तो 8:60 मतलब 9 बजे, ठीक। अब आपको 80 मिनट मतलब 20 मिनट बच रहा है, ठीक है, बच रहा है, तो 9:20 आपका यह आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया हो तब, अगर नहीं दिया होगा तो आपका 8:80 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप लगाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 11:50 दिया हुआ है, इसका प्रतिशत बताना है, तो 7:30 को ऐड किया, 5 3 8 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 17 किया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों संख्या अधिक है तो आपको 24 120 में से इसको घटाना है, तो 17 80 घटाया आपने, ठीक है, 8 दूनी 16 होता है, मतलब यहाँ 0 हो गया, और 12 में से आपको 8 घटाना है, ठीक है, तो 2 चला गया, ठीक है, 4 6 7 8 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और अब आपको 24 में से 17 को घटाना है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 7 को घटेगा ना, तो एक अपने ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो ये चीज़ें घट जाएगी, मतलब 7:40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यही ऑप्शन आ जाता है, अगर इसमें अधिक देता है, अगर बोलता है कि 7 बज के मानो कि 90 मिनट हो रहा है, ठीक है, या तो ऑप्शन में यही दे देगा, चलो ठीक है ये सही है। अगर नहीं दे रहा है तो 8 बजे कितना हो जाएगा, क्योंकि 7:60 मतलब 8 मिनट, ठीक है, तो उसके बाद 70 80 90 मतलब 8:30 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो हम आगे की बात करें अगर होगा तब, लेकिन फिलहाल जो इसका आंसर सही है वो है 7:40, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि अगर 12:60 से अधिक आता है तो आपको 24 120 में से उसको घटाना होता है, ठीक है। और एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखिए लगाइएगा इसको, 7:48 इसको लगाना है, 11:10 को लगाना है, ठीक है, और तीसरा है 2:07, ठीक है। इसको आपको बताना है क्या, जल प्रतिबिंब, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड पे हो सके आपको और भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।